हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे अकाउंट्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रायल बैलेंस, उसके बेस पे हमने क्वेश्चन भी किया था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो। तो आज हम इसके बेस पे एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं। इसके बाद हम इस चैप्टर क्या कर देंगे, एंड कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 from the following transaction post into ledger and prepare trial बैलेंस। अब देखो क्या बोला है, पोस्ट इनटू लेजर। अब आप लेजर में एंटर कब कर सकते हैं, कब पोस्ट कर सकते हैं? पहली बात, जब आप क्या बनाएंगे, जब आप बना लेंगे पहले जनरल। क्या बना लेंगे? जनरल आप प्रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद आप लेजर में कर पाएंगे, पोस्टिंग कर पाएंगे। तो आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है वो देख लो एक बार, ठीक है। क्वेश्चन में आपको 2019 दी हुई है और यहाँ पर आपको डेट गिवन है, ठीक है। जैसे कि अप्रैल 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या गिवन है आपको, यहाँ पर गिवन है अमाउंट, ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन है। पहला बोला कि मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितना है विद कैश? 1 लाख रुपीज, ठीक है। इसके बाद अप्रैल 3 क्या है? बॉट गुड्स। बॉट गुड्स का मतलब क्या है? बॉट गुड्स का मतलब है 5,000 रुपये इसमें आपको दे रखे हैं, ठीक है। इसके बाद अप्रैल 4 में सोल्ड गुड्स टू गोपाल को सामान सोल्ड कराए कितने का? 4,000 रुपये का। इसके बाद अप्रैल 10 मतलब बॉट गुड्स फ्रॉम राम, ठीक है। राम से कितने का सामान परचेज करा है? 8,000 रुपये का। अप्रैल 15, ठीक है। अप्रैल 15 में क्या बोला? अप्रैल 15 में कहा है पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, ठीक है। कितने के? 2,000, ठीक है। अप्रैल 20 रिसीव कैश फ्रॉम गोपाल। कैश किससे रिसीव करा है? गोपाल से। कितने का? 3,950। इसके बाद और इसमें क्या बोला है? डिस्काउंट अलाउड ₹50। मतलब देखो, हमने गोपाल को सामान कितने का सोल्ड किया था? 4,000 का। बस उसने दिए कितने हमें? 3,950। तो मतलब क्या है? 50 रुपये का हमने उनको क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। अगला अप्रैल 25 मतलब पेड वेजेस। पेड वेजेस मतलब दिहाड़ी दे दी कितने रुपए की? 700 रुपये की। इसके बाद अप्रैल 27 का मतलब पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट। पूरा सेटलमेंट करके राम को पैसे हमने दे दिए। कितने रुपए? 7,700 रुपये। इसके बाद अप्रैल 30 लास्ट एंट्री पेड रेंट 1,500, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन गिवन है आपको, ठीक है। इसके बाद देखो, समझना पहली बात आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जनरल एंट्रीज करनी है, ठीक है।
अगर जर्नल एंट्री का सभी को फॉर्मेट याद हो तो याद करो। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या है? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। कौन कौन सा अमाउंट? एक डेबिट अमाउंट और एक क्रेडिट अमाउंट। मैं जो यहाँ एंट्री कर रहा हूँ ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले करेंगे जनरल एंट्रीज, ठीक है। जनरल एंट्रीज में विदाउट फॉर्मेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पर पहली एंट्री, डेट क्या है? 1 अप्रैल, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। दो एस्पेक्ट आए, आपको याद हो तो पहला क्या हुआ मेरे पास? कैश इंक्रीज हुआ, और दूसरा कैपिटल भी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। और कैश क्या है मेरा? एसेट्स, और कैपिटल क्या है मेरी? लायबिलिटीज। तो एसेट इंक्रीज होने से क्या होगा? डेबिट। तो मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है? अमाउंट है यहाँ पर 1 लाख और 1 लाख, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट एंट्री देखें, बॉट गुड्स। बॉट गुड्स का मतलब क्या है? सामान हम परचेज कर रहे हैं। तो अप्रैल 3, ठीक है। सामान अगर परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं बोला सामान कैसे परचेज कर रहे हैं, ना उधार का बोला ना कुछ बोला। हम क्या मानेंगे? हमने सामान कैसे खरीदा है? कैश में खरीदा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है? अमाउंट है 5,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद अप्रैल 4, सोल्ड गुड्स टू गोपाल। कितने का? 4,000 का। तो 4 अप्रैल क्या बोला? गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स मतलब सामान गया तो क्या होगा? क्रेडिट। और गोपाल क्या बन गया? हमारा डेटर, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक 4,000 रुपये। समझ में आई? ऐसे सबसे पहले हमें इसकी सारी जनरल एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। क्या पास करनी है? जनरल एंट्रीज, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन ने आपसे एक और पॉइंट मांगा है। क्या? ये देखो इसके बाद क्या पॉइंट है? इसके बाद है अप्रैल 10। अप्रैल 10 में क्या बोला है? 10 अप्रैल में क्वेश्चन ने आपसे कहा कि बॉट गुड्स फ्रॉम राम। सामान किससे खरीदा है? राम से। और राम का नाम आ गया तो मतलब क्या है? सामान हमने क्रेडिट लिया है, मतलब उधार लिया है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट है? यहाँ पर 8,000 और यहाँ पर भी कितना? 8,000। समझ में आई बात? इसके बाद अप्रैल 15 पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंस कितने हैं? ट्रेड एक्सपेंसेस हैं हमारे 2,000 के। तो हम क्या लिखेंगे? ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितने का अमाउंट है? अमाउंट है हमारा 2,000 का, ठीक है। इसके बाद अप्रैल 20। तो अप्रैल 20 में क्या करेंगे हम? रिसीव कैश फ्रॉम गोपाल। पैसा किससे मिल रहा है? गोपाल से मिल रहा है। तो देखो ध्यान से, कैश अकाउंट डेबिट 3,950, डिस्काउंट अलाउड 50 रुपये। मतलब क्या है? हमने डिस्काउंट दे दिया, और डिस्काउंट क्या होता है? हमारा खर्चा होता है, लॉस होगा हमारा, ठीक है। तो इसे करेंगे डेबिट। किस नाम से? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 50 रुपीज़। और किससे मिले हैं? टू गोपाल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद अप्रैल 25। तो अप्रैल 25 अगर हम देखें तो क्या मतलब है? अप्रैल 25 का मतलब है आपसे कि पेड वेजेस।
कितने की वेजेस पे कर रहे हैं हम? वेजेस पे कर रहे हैं हम कितने अमाउंट की? वेजेस पे कर रहे हैं हम 700 रुपीज़ की। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? पेड वेजेस का मतलब वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 700। इसके बाद पे टू राम इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है? हमने राम को कितने रुपए दिए हैं? 7700। बल्कि क्वेश्चन में अगर ऊपर एंट्री देखें तो हमने राम से कितने का सामान खरीदा था? 8000 रुपये का। तो इन तीनों के दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 300 रुपये। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? डिस्काउंट। क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। तो क्या है? अप्रैल 27 परचेज कर रहे हैं, सॉरी पेड कर रहे हैं। किसको पे कर रहे हैं? राम को। तो राम कौन हुआ? रिसीवर। तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। कैश कितना दिया है? 7700, 300 डिस्काउंट और 8000 टोटल बैलेंस पे करना था। यहाँ तक ये एंट्री हुई। इसके बाद लास्ट एंट्री क्या है? लास्ट एंट्री है पेड रेंट की। तो यहाँ पे कर देते हैं अप्रैल 30। क्या रेंट पे कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 1500। ठीक है, यहाँ तक हमारी ये एंट्रीज क्या हो चुकी हैं? पूरी हो चुकी हैं। कौन सी? जनरल एंट्री बस। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है? इन सारी जनरल एंट्रीज को हमें ट्रांसफर करना है। क्या करना है? ट्रांसफर करना है। और ट्रांसफर किस में करेंगे? अब ट्रांसफर करेंगे लेजर में। ठीक है, और देन फिर क्या होगा? लेजर सारे जब बन जाएंगे उसके बाद किस में ट्रांसफर होगा? उसके बाद ट्रांसफर होगा इनका लेजर के अमाउंट का ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, अगर हम सबसे पहली बात देखें, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि देखो यहाँ पर क्या करना है, अपने को चेक करना है कितने अकाउंट हमें बनाने पड़ेंगे। देखो सबसे पहला जो अकाउंट बनेगा वो किसका बनेगा? कैश का। उसके बाद कैपिटल, परचेज। फिर कैश आ गया, कैश का नहीं बनेगा क्योंकि बना चुके हैं ऑलरेडी। गोपाल का बनेगा, सेल्स का बनेगा, परचेज का बन चुका है, राम का बनेगा, और इसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस का बनेगा, कैश का बन गया, कैश का बन गया, डिस्काउंट अलाउड का बनेगा। गोपाल का बन चुका है, वेजेस का नहीं बना। राम का बन गया, कैश का बन गया, डिस्काउंट रिसीव्ड का नहीं बना। ठीक है, तो मतलब क्या है? टोटल हमें 10 अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अकाउंट जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? सबसे पहला अकाउंट हमारा बनेगा कैश अकाउंट। ठीक है, तो आप सभी को अगर फॉर्मेट याद हो तो फॉर्मेट क्या है? सबसे पहला डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर। ठीक है, ये हमारा कैश अकाउंट है। ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो एक बात बताओ मुझे ध्यान से, सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहले क्या देखेंगे? कैश हमारा डेबिट साइड है। कैश कहाँ है? हमारा डेबिट साइड। तो उसमें भी कहाँ जाएगा? डेबिट साइड पर किसके नाम से? क्रेडिट के नाम से। किसके नाम से? क्रेडिट के नाम से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? अप्रैल 1 किस नाम से? टू कैपिटल 1,00,000 रुपए। ठीक है, 1,00,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद अप्रैल 3 को, अप्रैल 3 को क्या? कैश यहाँ पर क्रेडिट साइड है। कैश कहाँ है? क्रेडिट साइड। तो अप्रैल 3 में किस नाम से? बाई परचेज। बाई परचेज। कितने का सामान परचेज करा हमने? हमने परचेज करा टोटल 5,000 का। ठीक है, इसके बाद और ढूंढो कैश कहाँ है? गोपाल में नहीं है, इसमें नहीं है।
इस वाली एंट्री में है, ठीक है। तो कैश कहाँ है यहाँ पर, क्रेडिट साइड, किधर जाएगा, क्रेडिट, बट किसके नाम से, डेबिट के नाम से। अप्रैल 15 टू ट्रेड एक्सपेंसेस 2000, ठीक है। यहाँ तक ये एंट्री हमारी अभी होती है। इसके बाद देखो कैश आ गया, कैश में अमाउंट कितना जाएगा, देखो अप्रैल कितना आ गया, अप्रैल आ गया 20, अप्रैल 20 मतलब कि ये हो गया हमारा डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे किस नाम से जाएगा, टू गोपाल के नाम से 3950। सर नाम गोपाल आ गया बट अमाउंट किसका जाएगा, अमाउंट जाएगा कैश का, ठीक है। इसके बाद वेजेस के जगह पे कैश आया है, देखो अप्रैल 25, सॉरी यहाँ पर जाएगा बाई वेजेस, कितना वेजेस जा रहा है, वेजेस जाएगा हमारा 700। इसके बाद कहीं लास्ट एंट्री में ये रहा कैश, ठीक है। तो अप्रैल कितना 27 बाई किसके नाम से, राम के नाम से, कितना 7700, ठीक है। ठीक है। इसके बाद एक लास्ट एंट्री देखो कैश। अब देखो हमें चीज़ भूल चुके हैं, हमने डिस्काउंट तक का अकाउंट बनाया, एक रेंट का अकाउंट भी बनेगा हमारा, ठीक है। तो कैश यहाँ पर आया अप्रैल 30 बाई रेंट, कितना अमाउंट 1500। अब बस क्या करना है आपको, अब करनी है इसकी आपको टोटलिंग, क्या करनी है, टोटलिंग। तो कितना आ जाएगा टोटलिंग करके, ये 1,03,950, 1,03,950। अब देखिए हम क्या करें, हम सबसे पहले ये करें कि हम डेबिट साइड की टोटलिंग कर लें। क्या कर लें, डेबिट साइड की टोटलिंग। अगर हम डेबिट साइड की टोटलिंग करेंगे तो क्लास हमारा कितना आएगा, डेबिट साइड की टोटलिंग करने के बाद आएगा 1,03,950 रुपीज़, ठीक है, 1,03,950 रुपीज़। इसके बाद हम क्या करेंगे, डेबिट साइड के अमाउंट में से ये सारा क्रेडिट साइड का जितना भी अमाउंट है सभी को हम कर देंगे माइनस, और जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 87,050 रुपीज़। ये कब आएगा, अप्रैल 30 बाई बैलेंस CD। अब एक बात समझना ध्यान से, ये बैलेंस बचा किधर साइड है, क्रेडिट साइड, बट इसको बोलते हैं हम क्या, डेबिट बैलेंस। इसे बोलते हैं हम डेबिट बैलेंस। क्यों, देखो बचा क्रेडिट साइड है पर है क्या, यहाँ पर डेबिट साइड बड़ी है। जो बैलेंस बचा है वो किस में से बचा है, वो बैलेंस बचा है डेबिट साइड में से। समझ में आ गई बात, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको हम, डेबिट बैलेंस, ठीक है। अगला अकाउंट किसका बनेगा, अगला अकाउंट बनेगा हमारा कैपिटल का, ठीक है। तो कैपिटल का जब अकाउंट बनेगा तो कैपिटल का अकाउंट कैसे बनेगा, सेम फॉर्मेट, कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, JF अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैपिटल कहाँ गिवन है, क्रेडिट साइड, ये रहा अप्रैल 1, तो हम क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल बाई कैश कितना है 1,00,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें कहीं पर भी कैपिटल की कोई भी एंट्री अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसकी टोटलिंग कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर 1,00,000, तो मतलब क्या है, यहाँ पर भी कितना होना चाहिए 1,00,000, ठीक है। पर यहाँ कुछ बैलेंस है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ जो बैलेंस CD बचेगा, ये क्या बचेगा 30 अप्रैल, जो देखो अप्रैल 30 को लिख रहा हूँ, जो मंथ की लास्ट डेट होती है उसको हमें यहाँ पर शो करना होता है, ठीक है। टू बैलेंस CD,
ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। क्या बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये होगा हमारा तरीके से क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो पहली चीज ये रही कि कैश की एंट्रीज हो गई और उसके बाद कैपिटल की एंट्री हो गई। इसके बाद जो हमारा अकाउंट बनेगा वो कौन सा बनेगा? परचेज अकाउंट। क्या बनेगा? परचेज अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट। अब देखो, परचेज अकाउंट जब बनेगा तो अप्रैल 3 क्या आएगी? डेबिट साइड। ठीक है, तो 3 अप्रैल पहली डेट, अप्रैल 3 किस नाम से? टू कैश के नाम से। देखो यहाँ परचेज क्या है? डेबिट, डेबिट जाएगा बट किसके नाम से? क्रेडिट के नाम से। कितना अमाउंट? 5000। इसके बाद और देखो कहीं परचेज है क्या? हाँ, ये रहा परचेज। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? 10 अप्रैल। 10 अप्रैल परचेज कैसे करा है? राम से, तो क्या लिखेंगे? टू राम। कितने का अमाउंट है? अमाउंट है हमारा 8000 का। ठीक है, इसके बाद देखो कई और परचेज है आपके पास? बिल्कुल नहीं है परचेज। तो क्या करेंगे? इसकी भी अब टोटलिंग कर देंगे। कैसे होगा? 8000 प्लस 5000 इक्वल टू 13000। यहाँ पर भी कितना होगा? 13000। अब इसके बाद क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा बाई बैलेंस सीडी। सॉरी, मैं डेट कॉलम बनाना भूल गया यहाँ पे। तो ये आएगी अप्रैल 30 डेट आएगी। कितना? 13000। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस। आया ना? इसके बाद अगला जो अकाउंट बनेगा, अगला अकाउंट बनेगा हमारा किसका? अगला अकाउंट बनेगा हमारा गोपाल का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? गोपाल अकाउंट। जब गोपाल अकाउंट जब हमारा क्रिएट होगा, ठीक है, ये अकाउंट हमारा गोपाल का बन गया। इसके बाद पहली एंट्री डेबिट साइड है, अप्रैल 4 को। गोपाल डेबिट है तो किसके नाम से आएगा? टू सेल्स के नाम से। टू सेल्स। अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आएगा देखो यहाँ पर कितना? 4000। अब ये गोपाल पहला एंट्री आ गई। अब ढूंढो कहीं और गोपाल है क्या? ये रहा गोपाल। ठीक है, तो यहाँ पर किस नाम से जाएगा? बाई। अब देखो गोपाल क्रेडिट है, क्रेडिट जाएगा, बट डेबिट में सर 2 नाम है, तो भैया दोनों नाम आएंगे उसके में। दोनों नाम क्या जाएंगे? उसके अकाउंट में ट्रांसफर हम करेंगे। अप्रैल 20 बाई किसके नाम से? पहला बाई कैश और बाई डिस्काउंट 3950 और एक 50। और ढूंढो कहीं गोपाल तो है ही नहीं। अब तो क्या होगा? इसकी दोनों साइड बिल्कुल इक्वल आ जाएंगी। इसमें कोई भी बैलेंस हमारा नहीं बचेगा। समझ में आई बात यहाँ तक? इसके बाद अगला कोई बनाते हैं। कैसे? देखो, सबसे पहला जो हमारा अकाउंट बनेगा अब, इसके बाद गोपाल के बाद वो बनेगा सेल्स का। किसका बनेगा? सेल्स का। तो सेल्स अकाउंट डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट डेट पार्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, सेल्स कहाँ है? यहाँ पर क्रेडिट साइड। तो जाएगा कहाँ पर? क्रेडिट साइड में, बट किसके नाम से? गोपाल के नाम से। तो अप्रैल 4 बाई गोपाल 4000। ठीक है, इसके बाद कहीं और देखो सेल है तो ये सेल, इसके बाद सेल कहीं भी सेल नहीं है। तो क्या करेंगे? इस अकाउंट की बस लास्ट में हम क्या कर देंगे? टोटलिंग कर देंगे। और टोटलिंग कैसे होगी? 4000 और यहाँ पर भी कितना होगा? 4000। तो यहाँ पर क्या बचेगा? अप्रैल
30 को टू बैलेंस CD, कितना 4000। कौन सा बैलेंस है ये है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें कौन सा, इसके बाद आएगा हमारे राम का अकाउंट। किसका आएगा? राम का अकाउंट। यहां लिखेंगे हम राम अकाउंट, ठीक है। देखो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। देखो राम कहां पर आ रहा है? पहले क्रेडिट में, तो कहां जाएगा? क्रेडिट में, बट किसके नाम से? डेबिट के नाम से। तो यहां पर लिखेंगे हम अप्रैल 10 बाई परचेज 8000, ठीक है। इसके बाद कहीं और देखें, राम का अगर नाम है तो ये रहा राम का नाम। तो राम का नाम कहाँ है? डेबिट में, बट कहाँ जाएगा? डेबिट में ही जाएगा। किसके नाम से? क्रेडिट के नाम से। तो क्रेडिट में दो चीजें लिखी हुई है, कैश और डिस्काउंट, तो सर दोनों ही जाएंगे इसमें। अप्रैल 27 टू कैश और इसी डेट को टू डिस्काउंट 7700 एंड 300। क्वेश्चन यहाँ पर खत्म। कितना आ जाएगा? 8000। इसके बाद ये भी 8000। इसके बाद अगर हम लास्ट नहीं, इसके बाद देखें 7 जो पॉइंट बनेगा किसका बनेगा? ट्रेड एक्सपेंसेस। किसका बनेगा? ट्रेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम सर? ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस का फॉर्मेट छोटा सा ही बना लेंगे क्योंकि एक ही एंट्री है इसकी, सॉरी। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद क्या देखेंगे? इसके बाद हम देखेंगे कि ट्रेड एक्सपेंस कहाँ है? डेबिट साइड। कहाँ है? डेबिट साइड। अप्रैल 15 में, अप्रैल 15 टू कैश। किसके नाम से? टू कैश के नाम से। ट्रेड एक्सपेंस डेबिट है, डेबिट जाएगा किसके नाम से? कैश के नाम से। कितना? 2000। और ट्रेड एक्सपेंस की इसके बाद कोई भी एंट्रीज अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ भी 2000 और यहाँ भी 2000, और अप्रैल 30 को हम क्या लिख देंगे? बाई बैलेंस CD। कितना? 2000। ये कौन सा बैलेंस है? इसे बोलेंगे हम डेबिट बैलेंस, ठीक है। इसके बाद जो बनेगा वो किसका बनेगा? डिस्काउंट अलाउड का। किसका बनेगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। देखो ध्यान से, डिस्काउंट कहाँ है? यहाँ पर डेबिट। अप्रैल 20 तो डेबिट ही जाएगा। अप्रैल 20 डेबिट जाएगा, बट किसके नाम से? टू गोपाल के नाम से। किसके नाम से? टू गोपाल के नाम से। कितना? 50 रुपीज़। और डिस्काउंट अलाउड कहीं दूसरा है नहीं, हम क्या करेंगे? इसकी टोटलिंग कर देंगे 50 और 50। किस नाम से? अप्रैल 30 के नाम से, बाई बैलेंस CD 50 डेबिट बैलेंस, ठीक है। इसके बाद किसका बनेगा? गोपाल का अकाउंट। किसका बनेगा? गोपाल का अकाउंट हम बना चुके हैं। इसके बाद किसका बनेगा? वेजेस का। तो अगला जब पॉइंट देखेंगे किसका देखेंगे हम? वेजेस अकाउंट, ठीक है। तो वेजेस कहाँ पर है? यहाँ पर वेजेस हैं इसमें डेबिट साइड, तो डेबिट ही जाएगा, बट किसके नाम से? क्रेडिट के नाम से। और क्रेडिट में क्या होगा वेजेस के? ऑब्वियसली बात है कैश होगा। कितना अमाउंट? 700 रुपये। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अप्रैल 25 टू कैश 700 रुपये। यहाँ भी कितना आएगा? यहाँ भी आएगा 700 रुपये। अप्रैल 30 बाई बैलेंस CD
700, ठीक है। इसके बाद वेजेस के बाद जब बनेगा कौन सा बनेगा, इसके बाद बनेगा डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट कौन सा है, ये डिस्काउंट है रिसीव्ड, ठीक है। तो इसके बाद जो अकाउंट बनेगा वो किसका बनेगा, इसके बाद बनेगा हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट, ठीक है। और डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट कैसे बनेगा वो देखो, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। अप्रैल 27, अप्रैल 27, यहाँ पे कितना अमाउंट है 300, कौन सी साइड है, क्रेडिट, तो क्रेडिट वाला क्रेडिट में जाएगा किसके नाम से, डेबिट के नाम से। तो बाई राम के नाम से कितना अमाउंट 3000, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा अप्रैल 30 को टू बैलेंस CD कितना 300 सॉरी, यहाँ भी कितना आएगा 300, यहाँ भी कितना आएगा 300, ठीक है। अगर यहाँ तक पॉइंट क्लियर है तो इसके बाद जो अकाउंट बनेगा वो कौन सा बनेगा, रेंट का, किसका बनेगा, रेंट का। तो रेंट का अकाउंट यहाँ बना दें हम, कैसे बनेगा, सबसे पहले डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। रेंट डेबिट है तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे, बट किसके नाम से, अप्रैल 30 किस नाम से, टू कैश के नाम से 1500, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इस अकाउंट की हो जाएगी टोटलिंग, टोटलिंग कैसे होगी 1500 और 1500 किस नाम से, अप्रैल 30 बाई बैलेंस CD, कौन सा बैलेंस है, इसको बोलेंगे हम डेबिट बैलेंस, ठीक है। खत्म, क्वेश्चन खत्म। यहाँ तक हमारे क्या बन चुके हैं, अब हमारे क्लियर हो चुके हैं सारे लेजर अकाउंट, ठीक है। इसके बाद जो बनेगा, इसके बाद बनेगा हमारा ट्रायल बैलेंस, क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस आपको बनाकर दिखा देता हूँ मैं, छोटा सा एक यही फॉर्मेट है इसका, हेड ऑफ द अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। तो देखो नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले देखो कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट कितने का है, देखो कैश अकाउंट पे जो बैलेंस बचा है कितना बचा है 87,050 रुपीज, और कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। तो कहाँ जाएगा ये, डेबिट में 87,050 रुपीज। इसके बाद किसका बचा है, कैपिटल का। तो देखो कैपिटल कहाँ है, सेकंड में कैपिटल का। तो कैपिटल का बैलेंस कितना बचा है, डेबिट, बट है कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। तो कितना जाएगा यहाँ पर 1 लाख रुपीज, ठीक है। इसके बाद किसका बचा है, परचेज का। तो परचेज का जो बैलेंस है वो किधर बचा है, परचेज का बैलेंस बचा है क्रेडिट साइड, बट है कौन सा, वो डेबिट बैलेंस, ठीक है। इसके बाद अगर देखो गोपाल, तो गोपाल कितना है, गोपाल तो कुछ है ही नहीं, एंट्री नहीं है उसकी, कोई बैलेंस ही नहीं बचा। इसके बाद कौन सा आएगा, सेल्स अकाउंट। कौन सा आएगा, सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट जब बनेगा किधर बचेगा बैलेंस, डेबिट बैलेंस है, बट है कौन सा, क्रेडिट बैलेंस। डेबिट में बचा है बट कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस कितना है 4000, ठीक है। इसके बाद राम, तो राम का कुछ बैलेंस बचा ही नहीं है। ट्रेड एक्सपेंसेस, तो ट्रेड एक्सपेंसेस जब हम लिखेंगे तो कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, कितना 2000। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड, किधर बैलेंस है, डिस्काउंट अलाउड 50 रुपीज, ठीक है, डेबिट बैलेंस। इसके बाद कौन सा है, इसके बाद है वेजेस। वेजेस क्या है, वेजेस का है हमारा ये बैलेंस CD यहाँ बचा है, तो कौन सा है ये, डेबिट बैलेंस, कितना 700 रुपीज। ये क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना 300। ये देखिए लास्ट कौन सा है, रेंट का।
रेंट किधर है, रेंट है हमारा डेबिट बैलेंस, कितने का, सॉरी यहाँ 1500 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1500, रेंट कितना है हमारा 1500, ठीक है। अभी क्या करनी है आपको, अभी आपको करनी है इसकी टोटलिंग। क्या करेंगे आप इसकी टोटलिंग, तो टोटलिंग कैसे करेंगे, देखो 87,050 प्लस 13,000 डेबिट साइड देखो, फिर 2000 देन 50 रुपीज़ और फिर 700 और प्लस 1500, तो कितना आएगा, ये आएगा 1,04,300। तो देखो कितना आएगा 1,04,300, यही आएगा। इसको देखो 1 लाख और 4,000 कितना होगा, 1,04,000 और प्लस 3,000 कितना आ गया 1,04,300। अब यहाँ तक आप देखो ध्यान से कि हमने क्या करा है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करा है। क्यों, क्योंकि हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो बिल्कुल क्या हो चुका है, वो बिल्कुल पूरे तरीके से मैच हो चुका है क्लास, ठीक है। तो इस चैप्टर क्या होता है आज के ये क्लास में एंड होता है हमारा चैप्टर, कि हमने आज पूरा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन देख लिया किसका, ट्रायल बैलेंस का, ठीक है।